मेरी माँ बाप जमशेदपुर बोल के शहर में रहते थे, टेल्को कंपनी में काम करते थे। ओके, मैंने बोला 3 साल की उम्र में जब मैं था, मेरी माँ बाप उद्धार पाए। आपको मालूम है, तब से मेरा घर कलीसिया के लिए इस्तेमाल होता था। कंपनी क्वार्टर्स का कलीसिया के लिए इस्तेमाल होते थे। हर संडे मीटिंग होते थे, हमें लोग आते थे हमारे घर में, मीटिंग होते थे हर संडे, सालों साल। पर आज मुझे वो मालूम पड़ा, वो मेरी आशीष के लिए था। हालेलुया। जब आपका घर होता है, भाड़े के घर है, आप अपना घर में किसी का, प्रभु का महिमा करते हैं। दूसरी बात, दूसरों को बुलाकर यीशु की महिमा प्रकट करते हैं। आपका घर, प्रभु आपको गुणवंत करता है। आमीन। अब जो बोल रहा मैं सुनो, किसी को बोलो सुनो। आपके पास जो है उसी से प्रभु गुणवंत करता है। आमीन। वापस बोलता, मेरे पास जो है उसी से प्रभु गुणवंत करता है। प्रभु ऐसा ऊपर से टपकाते नहीं। आपके पास पैसा है, उसको मल्टीप्लाई करता है। आपके पास घर है, उसको गुणवंत करता है। 1 घर, 2 घर, 3 घर। आमीन। आपके पास गाड़ी है, उसको मल्टीप्लाई करता है। हमारा परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन में माहिर है। कोई सुन रहा है? जो बोलो, मेरा परमेश्वर गुणवंत करता है। पर अनेक विश्वासी प्रभु में आकर माइनस में चला जाता। क्या चला जाते हैं? क्यों? क्यों माइनस में जाते हैं? क्योंकि सिद्धांत को पकड़ते नहीं, प्रिंसिपल को नहीं जानते। जब आप प्रिंसिपल जानेगा, परमेश्वर, मैं कई बार बोलता हूं, वापस बोलता हूं, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के लिए जीने के लिए चालू करता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी भर की आशीष रिलीज कर दिया। वापस बोलता हूं, जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपकी जिंदगी भर के आशीष प्रभु रिलीज कर दिए। ताली नहीं बजे, मैं बजा। मैंने जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी भर के आशीष रिलीज किया। मैंने पाया क्यों नहीं? पूछो ना, पाया क्यों नहीं? कोई नहीं पाया क्यों? जाने दे। पूछो ना, मैंने जिंदगी भर के आशीष रिलीज किया, मैंने पाया क्यों? यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए। पर यीशु कहता है, मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुत आय से जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, रिलीज किया है, लटक रहे हैं, वो पा रहे नहीं। विश्वासी उसमें पा रहा नहीं। हालेलुया। क्योंकि 3 स्वर्ग, जो से बोलो 3 स्वर्ग। सबसे स्वर्ग ऊपर, जहां पर परमेश्वर सब कुछ रिलीज किया है, जहां पर पिता परमेश्वर यीशु मसीह उसकी दाहिनी ओर बैठ के मध्यस्थ कर रहे हैं, उस जगह से आपकी आशीष रिलीज हो गया। दूसरी मेघ और तीसरी मेघ में दुष्टात्मा है, उसको बोलते हैं आत्मिक क्षेत्र। जब हर चीज आपके जीवन में आने से पहले आत्मिक क्षेत्र में हलचल होगा। आप दिखने से पहले आत्मिक क्षेत्र में आपको मिल गया, पर वो नहीं आ रहा है क्योंकि शैतान, जोर से बोलो ना, शैतान रोक रखा है। क्यों? यीशु ने रिलीज किया, पर शैतान कैसे रोक सकता है? उसकी इतनी हिम्मत, जोर से बोलो, उसकी इतनी हिम्मत। बोलो ना, उसको तो काल्वरी क्रूस पर कोलोसियों 1 उसका 15 में लिखा है, अधिकारों को, प्रधानों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा किया और उन पर जय पाया, ताकि यहाँ पर हम विजय पाए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हमें इसलिए, किसी को बोला, इसलिए शैतान का कीड़ा वाली अंदर होगा तो पाएगा नहीं। वापस बोलता हूं, अगर आप झूठ बोलते हैं आप नहीं पाएंगे आशीष। अगर आप धोखा देते हैं, आप, किसका हथियार है झूठ बोलना? किसके हथियार है टोपी लगाना?
कोई कोई टोपी लगाने के साथ रहते हैं, आप डबल टोपी लगाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? शैतान की कीड़ाबाजी रहेगा तो आप प्रभु से कभी आशीष नहीं पाएंगे। इसलिए हमको इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, हमको हर रोज बोलने का है, ये मन यीशु का मन है। रोज बोला ना, ये मन यीशु का मन है। हर रोज पवित्र आत्मा को बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। आपके अंदर कोई भी कीड़ाबाजी, घर में रहो, आपके अंदर रहो, आप आशीष नहीं पाए। प्रभु देता करके नहीं है, शैतान रोक देता है, क्योंकि आपने मौका दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। जोर से बोलो, मेरी आशीष निकल चुका है, मैं पाऊंगा, मेरे लिए बना के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए जब हम लोग 4 भाई बहन मुंबई आया, हम चारों को प्रभु ने बड़े बड़े घर दिए। मुंबई में 1 RK बहुत है भाई, पर प्रभु हमको 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम घर दिए, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए विरासत छोड़ दिया। पूछो कैसे? पूछो कैसे? उन लोगों ने अपना घर कलीसिया के लिए खोल के दिए। अनेक लोग आकर स्तुति आराधना करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए आज हमको 2 घर हैं, एक घर दूसरे पास्टर को दिया हुआ है। हालेलुया, समझ रहे हैं? आप अपनी जीवन में आशीष पाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम अपने नाता पोतियों के लिए दौलत छोड़कर जाएगा। कब होगा? जब आप विरासत में आत्मिक चीजें बातें करते हैं। किसी को बोला ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात को मैं बोलने वाला हूं। अगर आप पकड़ लेगा, आपकी जिंदगी में आशीष कोई रोक नहीं सकता। मेरी दादी माँ हमें 50 साल पहले सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करती थी। 4 बजे उठकर ड्रम्स जो ये वाला नहीं, वो बजाएगा ना, पूरा गांव हिल जाता है। वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के बजाने लगे। पूरा गांव वालों को मालूम पड़ गया 4 बज गया भाई। उसके बाद मेरी माँ बाप 3 बजे उठकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया, 4 बजे उठ के प्रार्थना करते। उसके बाद हम उस विरासत को ले चल रहे हैं। पास्टर सेलिना और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह। हमें हमारे बच्चे आशीष पाएगा कि नहीं पाएगा? पूछो ना यार, पक्का पाएगा, कोई रोक नहीं सकता। हम विरासत में उनके जीवन में आशीष ले रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए जो भी आपके पास है उसी से प्रभु आपको गुणवंत करता है। अगर आपके पास भाड़े के घर है, मैं चाहता हूं कि इसी साल आपको खुद का घर हो सकता है। प्रभु अगर मेरे जीवन में किया तो आपके भी जीवन में करेंगे। हम जब नेरुल में आए, हम जिस कलिसिया में जाते थे, उधर सारे लोगों को बुलाकर हम मीटिंग करते थे अपने घर में। जूही नगर रेलवे क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं। जब हम पहले बार जूही नगर, पहले हम तो इवन टाइप में आए, उसके बाद जूही नगर में आया, उधर रेलवे क्वार्टर्स में जिस चर्च में जाते थे बुलाकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आपको आशीष चाहिए प्रभु से? आपके पास जो भी है, अगर पैसा है, आपका पैसा प्रभु के लिए जाता है, प्रभु की आशीष 1000 गुना आपको मिलता है। आपका घर है, आप प्रभु के लिए इस्तेमाल करता है, प्रभु आपको 1 नहीं 2 नहीं 10 घर देगा भाई। प्रभु के लिए बड़ा बात नहीं। प्रभु का तिजोरी घटता ही नहीं भाई। जो से बोला, मैं जितना भी निकालेगा प्रभु का तिजोरी घटता ही नहीं। पर हमने सीखा नहीं। हालेलुया। ओके, कितने लोगों को गाड़ी चाहिए? मेरा पहला 11 नंबर गाड़ी पे मैं चल पाता। विकी हंस है क्योंकि बहुत बार सुना, अरे अपना 2 पैर भाई। हालेलुया। हमें स्टेशन से घर से एलपी मैं चल के जाता था, 20 मिनट लगता था। एसटी बस पकड़ता था, ट्रेन जाती थी। हालेलुया। अचानक प्रभु एक दिन
हमको हमारा बजाज दिया। जोर से बोलो हमारा बजाज। हमें वो पर्पल कलर का था, मरून कलर का, मरून। हाँ ठीक है। जब प्रभु हमको गाड़ी दिया, हालेलुया, जोर से बोलो प्रभु गाड़ी देता है तो आप क्या करेंगे? गाड़ी का पूजा करेंगे। हाँ जोर से बोलो नहीं। आप उस गाड़ी में लेकर, हमें लोगों को लेके कलीसिया आता है, प्रभु आपको दूसरा गाड़ी देंगे। हमारा बजाज जब मिला ना, उस समय एक पास्टर दर्शन लेके आया। जोर से बोलो दर्शन लेके आया। मेरे पास दर्शन नहीं था, उसका दर्शन पकड़ के मैं चलने लगा। पहला कलीसिया, पहला संडे जब हम किया, 3 लोग थे, 2 लोग थे, हमारा बजाज में हम लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पास जो चीज है, आप उससे प्रभु की महिमा करता है, प्रभु उसको गुणवत्ता करता है। मुझे याद रखना, अगर आपके पास जो है, अगर प्रभु की महिमा नहीं करते, वो घटेगा। कौन सा भी रहने दो, पैसा रहेगा, पैसा, अगर आपका पैसा लोगों को जीतने के लिए, कलीसिया के लिए इस्तेमाल होता है, प्रभु आपको गुणवंत करेगा। हालेलुया, ये प्रभु की सिद्धांत है। प्रभु के दिल चाहता कि कोई, जोर से बोलो ना, हर आत्मा यीशु को जाने। जो व्यक्ति उस आत्मा के लिए कार्य करता है, उसके जीवन में आप बीज बोता है, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? हम घर की कलीसिया के बारे में बता रहे हैं। जोर से बोलो घर की कलीसिया। चिल्ला के बोलो घर की कलीसिया। जब कलीसिया बोलते हैं तो कोई बिल्डिंग नहीं, कोई क्रॉस नहीं, कलीसिया हम हैं, जहां पर यीशु मसीह कहता है 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते, मैं उनके बीच में। ये कलीसिया, ये परमेश्वर की परिवार है, ये परमेश्वर की कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी को परमेश्वर आशीष करना चाहता है। आशीष कर दिया। रोज बोलो आशीष। हमको सिर्फ उसकी सिद्धांतों को जानने का। जब हमारा चीज जो मेरे पास है, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल करता है, प्रभु उसे गुणवंत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुनते हैं? कलीसिया 2 टाइप, कई टाइप के, 2 टाइप के। जब मैं चर्च बोलता तो मत सोचो धर्म, धर्म नहीं है चर्च। जोर से बोलो धर्म नहीं है चर्च। चर्च परमेश्वर का शरीर है। एक परमेश्वर का शरीर है, दूसरा परमेश्वर का, यीशु मसीह का दुल्हन है चर्च। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च में आशीष रखा है, चर्च में चंगाई रखा है, चर्च में परमेश्वर की सामर्थ रखा है, चर्च में पवित्र आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ व्यक्ति आपको मालूम है? मूसा। जोर से बोलो मूसा। कौन था मूसा? पुराने नियम में हम देखते हैं, निर्गमन की किताब 18:23, निर्गमन 18:23। जब मूसा, कितने लाख लोग थे फरौन के गुलामी में? 400 साल से 20 लाख लोग। उसके बीच में मूसा को परमेश्वर खड़ा करता है और यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर, ये कौन बोल रहा है? उसका फादर इन लॉ बोल रहा है, उसका ससुर, फादर इन लॉ, ससुर, सास नहीं है, ससुर, उसका ससुर उसको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यदि तू यह उपाय करे। क्यों? अभी मूसा इतने लोगों को संभाल नहीं चाह रहे। इतने लोग को 20 लाख। हमारा कलीसिया 20 लाख लोग होने वाले हैं। कोई खुशी नहीं है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा का टाइम में हो सकता है तो कितने अधिक अभी प्रभु करेगा। अरे 20 लाख सिर्फ नेरुल में है भाई। 20 लाख कितना लाख है? और कितने लोग आए? हालेलुया, कितना लोग सुन रहे हैं? ओके, पढ़िए क्या लिखा है? यदि तू, निर्गमन 18:23 पढ़ रहा है। जेत्रो उसका फादर है, उसका सास उसको आइडिया दे रहे हैं। कई बार देखो, कई लोग को आपको कनेक्ट करता है आइडिया के लिए, इसलिए किसी को निराश मत करना।
हर व्यक्ति आपके जीवन में आशीष के लिए परमेश्वर की ओर से आता है। जब तक आप वो नहीं पहचानेंगे आप आशीष नहीं पाते। ओके, जत्रो इधर कहता है यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा। और ये सब लोग 20 लाख लोग अपने अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अगर तू वो नहीं करेगा तू खुद मरेगा, दूसरों को भी मार देगा। हालेलुया। अपने ससुर की यह बात मानकर, अपने सब ससुर जत्रो की ये बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। सो मूसा ने सब इस्राएलियों में से गुनी पुरुष चुनकर, जोर से बोलो ग्रुप, गुनी मतलब ग्रुप किया। आमीन। 20 लाख का प्रॉब्लम मूसा अकेला हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए उसने ग्रुप गुनी किया। ग्रुप जो से बोलो ग्रुप। घर की कलीसिया को ग्रुप बोलते हैं। ओके, पुरुष चुनकर उन्हें हजार 100 100 50 10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया, लीडर्स ठहराया। हालेलुया। मैं मूसा 20 लाख लोगों को कैसे लीड किया? अपने अधीन में लीडर्स को तैयार किया। प्रभु मुझे बोला हमारी कलीसिया में लीडर्स तैयार होगा तो फिर क्या होगा? 5,000 50,000 लोग आने के लिए आसान हो जाएंगे। जोर से बोलो मैं लीडर हूँ। चिल्ला के बोलो मैं लीडर हूँ। जोर से बोलो हर व्यक्ति इधर लीडर। ओके, किसी को पूछे लीडर का मतलब क्या? अब पूछो ना, मतलब क्या? लीडर का मतलब क्या? आप अगर चलते हैं, आप अकेला चलते हैं तो आप गार्डन में चलते हैं। आप अगर चलते हैं आपके पीछे 100 लोग हैं तो आप लीडर हैं। कोई सुन रहा मुझे? उसका मतलब आप कम से कम 100 लोगों को प्रभावित करने का, आपकी जीवन की शैली से, आपकी जीवन की स्वभाव से। हमें आज से कितना लोग प्रभाव करेंगे? कितना लोग बोलता है आज से मैं लीडर हूँ? पास्टर जी बोला अगर मैं कुछ बोल दिया तो आप पकड़ के उसे करेगा, आप पक्का लीडर बनेगा। कितना लोग आज से? हर व्यक्ति जो आपसे मिलते हैं उसको यीशु का नाम बताए। हालेलुया। जब आप टान लेते परमेश्वर आपको उस चीजों में परमेश्वर मदद करता है। वैसा एक व्यक्ति ग्रोथ होता है, ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? इधर मूसा क्या किया? जित्रो का एडवाइस लेकर 10 50 100 1000 500 ग्रुप को बनाकर लीडर बनाया। हालेलुया। इसलिए प्रभु मुझे बोला घर की कलीसिया चालू करो। जैसे बोलो घर की कलीसिया। कितना लोग अपना घर खोलेंगे कलीसिया के लिए? हालेलुया। क्या करने का, क्या नहीं करने का सब कुछ बताएंगे। वही करने का जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि प्रभु जो आइडिया मुझे देता है वो मुझे का मालूम है। कई लोग क्या होते हैं, किसी से पूछो क्या होता है, सही से पूछो ना क्या होता है। कई लोग क्या होता है इधर आते हैं और आइडिया उससे पूछे जिसको मालूम है नहीं। जिसको मालूम नहीं उससे आइडिया पूछेगा तो क्या बोलेगा? वो प्रॉब्लम ही बोलेगा भाई। अब जो प्रॉब्लम है उसका डबल प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी को बोलो है, कमान जोर से बोलो ना है। मैं जब कुछ बोल रहा हूं किसी और से पूछे, उसको मालूम नहीं है क्या बोल रहा हूं, उसको समझ में ही नहीं आया। जब आप एक चीज चालू करता है, एक चीज करता है, प्रॉब्लम पक्का फेस करेगा। उस प्रॉब्लम को आप नष्ट करने के लिए जो वो प्रॉब्लम पर विजय हुआ वही आपको मदद कर सकता है। इसलिए विजय वाला व्यक्ति के साथ जुड़ेगा आप भी विजय होगा। विश्वास वाला व्यक्ति से जुड़ेगा क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। चुगली करने के वाले से जुड़ेगा टोपी लगाने के बाद जुड़ेगा तो वो सिंगल टोपी लगाता है, आप डबल टोपी लगाएंगे।
आप माहिर बन जाए। मुझे थोड़ा झटका लग रहा पर पकड़ लो, मैं बताऊं आपको, शहरों को हिलाने वाला व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? जब तक आपके अंदर शैतान की कीड़ेबाजी है तो परमेश्वर आपको मदद नहीं कर सकता। प्रभु 50-50 में काम नहीं करता। कैसे बोला 50-50 में है? नो, मेरा प्रभु काम नहीं करेगा, उधर शैतान काम करेगा। पर आप जब समर्पण करता है 100%, तब परमेश्वर काम करता है। किसी को बोलो मैं समर्पण करता हूं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की अभिषेक के लिए। जब आप समर्पण करते हैं आप आशीष पाते हैं। इसलिए मूसा क्या किया? छोटे छोटे ग्रुप को बुला के उसमें लीडर्स तैयार किया और 20 लाख को कहां लेके गया? वादा शहर। हालेलुया। पहला व्यक्ति है बाइबल में जो जिसके अंदर 6.5 लाख पुरुष लीडर थे। मूसा कौन था वो व्यक्ति? उसके अधीन में 6 लाख पुरुष लीडर्स। किसी को बोला मूसा लीडरशिप में PhD किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। PhD का फुल फॉर्म क्या है? PhD का फुल फॉर्म क्या है? मालूम बात यार। किसी ने बोला मैं, आपको मालूम है मैं PhD किया। दूसरा व्यक्ति ने उसे पूछा क्या PhD किया? पास टू विद हेवी डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से पास हो गया। मैं मजाक कर रहा था। किसी को बोलो मैं मजाक कर रहा था। PhD मतलब एक चीज में माहिर होना। जोर से बोलो माहिर होना। चिल्ला के बोलो माहिर होना। आप अगर एक चीज में माहिर है, सारा दुनिया के लोग आपके पास आएगा उस माहिरपन को पाने के लिए। हालेलुया। किसी को बोलो ऐसे मत जियो। कम ऑन, जोर से बोलो ना, ऐसे मत। ओके, पहला कलीसिया कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? पहला कलीसिया कहां पर शुरू हुआ? यरूशलेम। जोर से बोलो यरूशलेम। आज जहां पर युद्ध चल रहा है पहला कलीसिया उधर हुआ। आमीन, हालेलुया। पहला कलीसिया पहले माले पर 120 लोग इकट्ठा करके प्रार्थना की। वो पहला कलीसिया था। कहां पर था? यरूशलेम। जोर से बोलो यरूशलेम। चिल्ला के बोलो यरूशलेम। आपको मालूम है उस समय यरूशलेम में 2.5 लाख की आबादी था। कितना आबादी था? जोर से बोलो 2.5 लाख आबादी था। जब कलीसिया चालू हुआ आपको मालूम है कितने लोग आए? 3,000 आया, 5,000 आया, फिर 1 लाख लोग तक यरूशलेम में कलीसिया में आने लगे। हालेलुया। अगर उस समय 2000 साल पहले आ सकता है, कितने अधिक अभी आएगा। जोर से बोलो मेरे द्वारा लोग आएंगे। चला के बोलो ना। उसके लिए हर संडे किसी को बोलो ऐसा ऐसा कर। कभी कभी वीडियो आता है ना, एक बंदा खड़ा क्या ऐसे ऐसे, वो आके देखते हैं तो फिर वैसे ऐसे करता। 1 लाख लोग देखते हैं। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? उस समय 2000 साल पहले 1 लाख लोग आ सकते। 20 लाख नेरुल में है, 20 लाख नेरुल में आ सकता है। किसके द्वारा आएगा? जोर बोलो मेरे द्वारा आएगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ घर की कलीसिया कैसे। कितना लोग बोलता है मैं घर बोलता हूँ मेरे घर में कलीसिया होगा। मैं जिंदा गवाह हूँ। मेरे माँ बाप ने किया, हमारे खानदान को प्रभु हिला दिया। यहाँ पर मुंबई शहर में आकर सबको खुद कर रहे। कारण क्यों? मेरे माँ बाप ने विरासत में हमें आत्मिक क्षेत्र में विरासत की घर दिया, इसलिए प्रभु शारीरिक तौर से घर पाए। हालेलुया। आप अपना जो कुछ आपके पास है, मैं वापस बोलता हूं, आपके पास जो भी है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे भाई जाने दे भाई, आशीर्वाद प्रार्थना करके खत्म कर देंगे।
इस्तेमाल करने को। प्रभु अगर आपके पास जो है, अगर प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं होता है तो वो शैतान के लिए इस्तेमाल होता है। जोर से बोलो। आप अगर प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करता, पर शैतान, आप प्रभु को परमिशन नहीं देगा, शैतान जबरदस्ती परमिशन लेके आपके घर को नाश करता है। यही तो हो रहा है, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए अपना घर नहीं खोलेगा, शैतान जबरदस्ती किवाड़ और दरवाजा तोड़ के आए। किसी को बोलो मेरा घर प्रभु का घर है। इसलिए यीशु मसीह का बोला, मैं पिछले हफ्ते भी पढ़ा, मेरा घर प्रभु का घर है, तूने उसे डाकुओं का खोप बना। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? हालेलुया। इसलिए घर की कलीसिया परमेश्वर का प्लान है। पहले शताब्दी के लोग किया, आज भी हम करेंगे। हम 500, 1000, 50,000, 1 लाख जाएंगे। कैसे? घर की कलीसिया से। किसी को बोलो नींव पकड़ो। कितना लोग बोलता मैं लीडर बनेगा? थोड़ा घमंड से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। पूरा नेरुल सुनना मनता, 20 लाख लोग सुनना मनता, मैं नेरुल का लीडर हूँ। जोर से बोलो, मैं नवी मुंबई का लीडर हूँ। बोलो ना। मैंने बोला आपके जीवन में पहले थॉट आता है, फिर आपका बोली होता है, फिर आपका जीवन होता है। इसलिए बार बार बोलने का, मैं लीडर हूँ, मैं घर की कलीसिया चलाऊँ, मेरा घर कलीसिया के लिए खोलूंगा, मैं घर परमेश्वर की महिमा के लिए खोलूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम देखेंगे प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय उसका 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उस समय हर रोज कलीसिया चलती, हर रोज घर की प्रतिदिन लोग कलीसिया में जुड़ते थे। अगर एक दिन एक व्यक्ति आते हैं तो एक साल में कितने लोग आएंगे? पूछना कितने लोग आएंगे? साल में कितने दिन है भाई? 365, तो 365 लोग आएंगे। अगर 10 साल में इंटू 10 करेगा 3650 लोग होंगे। हालेलुया। और आपको मालूम है प्रेरितों के काम 19 का 20 है कि 20 का 19 मालूम है। प्रेरित पौलुस ने पूरा एशिया को 2 साल में इवेंजलाइज किया। 2 साल। किसी को बोलो 2 साल। एक नवी मुंबई 2 साल में हिलने वाला है। जोर से बोलो नहीं, नवी मुंबई 2 साल में हिलने वाला है। किसके द्वारा? बोलो ना, किसके द्वारा? जोर से बोलो ना, अपना नाम लिख लो, विल्सन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, 5:14 प्रेरितों के काम 5:14। जल्दी से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और विश्वास करने वाले बहुतरीय पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। और भी अधिक आके मिलते रहे। किसके द्वारा? बोलो मेरे द्वारा। खिला के बोलो ना, पक्का? हर रोज कलीसिया को पढ़ो, आज से बढ़ाने वाला। कितने लोग विश्वास करें? कितने लोग उसके लिए? हम रोटी कपड़ा मकान के पीछे गए, हाँ, सब रोटी कपड़ा मकान के पीछे जाते, ना रोटी मिलता, ना मकान मिलता, ना कुछ मिलता। पर आप यीशु के पीछे जाएगा, रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जो बोला हम करेगा, पक्का हम आशीष पाए। मेरा आशीष पक्का है। हालेलुया। 5:28 5:28 प्रेरित। क्या हमने तुम्हें चिताकर
न दी थी आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना, हमको रोक रहे थे। पहले शताब्दी के विश्वासियों को कट्टर पर लोग आज जैसा विरोध लोग उस समय भी थे, रोक रहे थे, तो उस नाम से प्रचार मत करो। हाँ, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया अपने है, उपदेश से, यीशु मसीह के उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू और उस यीशु मसीह का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही ये परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। हम जब परमेश्वर की आज्ञा, हम आशीष पाया क्योंकि हम हर व्यक्ति को यीशु का नाम बताते थे। जिस दिन मैं यीशु को ग्रहण किया तब से चालू रहा। हालेलुया। परमेश्वर गवाह है, आप आशीष पा रहे हो। इसलिए बार बार मैं बोलता हूं, जो व्यक्ति आत्मा जीतता है वो पक्का अपना जीवन में जीतेगा। जोर से बोलो, जीतेगा भाई, जीतेगा। आत्मा जीतने वाला जीतेगा। कितना लोग आज से वो आत्मा जीतेगा। आत्मा जीतना मतलब जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता उसको यीशु के बारे में बताने का। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति आता है बिना यीशु को जाने वो जाना नहीं मांगता, बिना यीशु का नाम के बिना वो जाना नहीं मांगता। कितना लोग आज से निर्णय लेंगे, आप पक्का आशीष पाए। आकाश की जरूरतों को खोलकर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 6 उसके 8, 6 उसके 1, 6:1। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे। चेले क्या होते थे? बहुत होते थे। 12, 120, 1500, बहुत 70 बढ़ते गए, बहुत होते गए। हाँ, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की स्तुति नहीं ली जाती। ओके, उधर हम देख रहे हैं लोग प्रचार करते हैं, लोगों को घर घर की कलीसिया में लाते हैं, स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप। ओके, फिर तो के काम 5:42 अंडरलाइन करना। मैं जो बोल रहा हूं सुनो, किसी बोलो सुनो, अब आशीष पाएंगे। प्रेरितों के काम 5:42 और प्रतिदिन मंदिर में जोर से बोलो मंदिर। ये क्या है? परमेश्वर की मंदिर। जोर से बोलो, क्या है? परमेश्वर की मंदिर। ओके, मंदिर में और घर में क्या? आपके घर में जो कलीसिया होते हैं, घर की कलीसिया। हमें हर मोहल्ला में हमारा कलीसिया होगा। जोर से बोलो, हर मोहल्ला में। आप जहाँ रहते हैं आपकी मोहल्ला में कलीसिया होगा। कहाँ पर? आपके घर में। जोर से बोलो, मेरा घर मैं प्रभु के लिए खोलेगा। अगर आपका घर आप प्रभु के लिए खोलेगा, प्रभु आपको खुद का घर देगा। आपकी गाड़ी में आप प्रभु के लोगों को कलीसिया लेके आए, प्रभु आपको 2 गाड़ी देगा। प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। जोर से बोलो, प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। 6-7 और परमेश्वर का वचन फैलता गया। अच्छा, वो हम पढ़ा 42 आधा। हाँ, जल्दी से पूरा करो। घर और मंदिर और घर में मंदिर क्या है? कलीसिया। घर क्या है? घर की कलीसिया। ओके, कलीसिया कैसे बढ़ते हैं? घर की कलीसिया से। हम कई बातों को बताएंगे। घर की कलीसिया क्यों है? स्मॉल ग्रुप्स क्यों मूसा ने छोटी ग्रुप को बनाया? क्योंकि 20 लाख के प्रॉब्लम मूसा डील नहीं कर सकता, मर जाते थे वो। इसलिए उसने लीडर्स को तैयार किया जो 10-10, 20-20, 50-50, 100-100, 500, 1000 लीड ग्रुप बना के लीडर तैयार किया। कितना लोग बोलेगा मैं लीडर बनी? मैं 100 लोग को प्रभु के पास लेके आऊंगा। मैं उनका जिम्मेदारी लेता हूँ। हर संडे को लेके आऊंगा। घर की कलीसिया में उनको सिखाऊंगा। आपको वही सिखाना कि जो मैं सिखा रहा हूँ। कुछ नयापन नहीं करने का। जो से बोलो, कुछ नयापन नहीं। मैं जो सिखा रहा हूँ संडे, हमें कितना लोग ये हफ्ता करेंगे? कितना लोग करेंगे? हमें आपके घर में सिर्फ आपका परिवार बैठ के हर रोज शाम को 1 घंटा
प्रार्थना करने का, स्तुति आराधना करने का, और जो हमने सिखाया घर की कलीसिया में डिस्कस करने का, क्वेश्चंस करने का। क्या है घर की कलीसिया? आपस में पूछो। देखो, जब 5 व्यक्ति आते हैं, आप उन वचनों को सुनते हैं, 5 जन जब 5 सवाल करेगा आपको क्लियर हो जाएगा। कितना लोग ये हफ्ता करेंगे अपने घर में? आप जिसके साथ रहते हैं, हमें आप नहीं है, अकेला घर में चालू करो, अकेला चालू करो, पहले प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, आप खुद से बात करो, पास्टर जी क्या सिखाए थे? घर की कलीसिया। क्या है घर की कलीसिया? यानी कि अपना घर में कलीसिया करना। प्रभु मुझे लीडर रहना है। ओके, जब आप खुद से बात करेगा, आपके घर वाले बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं? बोला घर की कलीसिया कर रहा हूँ। तब उसको मालूम पड़ेगा घर की कलीसिया। यस सर, हालेलुया। जब वो देखो, आपको कोई भी चीज में माहिर होने के लिए पहले आपको डिस्कस करने का, पहले आपको क्वेश्चन करने का। जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप सोचेगा, प्रभु उसी चीज में आपको बढ़ाए। हालेलुया। पैसा चाहिए, पैसे के बारे में सोचो। हमें क्यों पैसे नहीं आ रहे? किधर पैसा जा रहे हैं? कहाँ से पैसा आ रहे हैं? जब आप सोचेगा, परमेश्वर आपको उसी चीज में आइडियाज देगा। मैंने कई बार बोला, कितने लोग अपने पास नोटबुक रखा है, प्रभु कुछ बोलता है, लिख के आप उसे करता है, आप पक्का आशीष पाए। कोई किया? मैं बोला है नेहरू ने कि थाने में बोला, लीडर्स मीटिंग में बोला, नहीं कलीसिया में भी बोला। ओके, नहीं बोला तो वापस बोल देता। किसी बोला सुना? देखो, प्रभु आपको हर रोज बात करता है, प्रभु आपको आइडिया देता है, पर आप क्या होते हैं, भूल जाते हैं। हमें जब आप चलता है, जब आप गाड़ी में जाता है, प्रभु आपसे बात करता है, आपको एक आइडिया मिले, अब उसे लिखो। जब आप लिखेगा और जब आप सोचेगा, प्रभु आपको आइडिया दे। उस चीज में प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु उस चीज के लिए आपको बनाया। जब आप करेगा, आप विशाल हो। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, छोटी छोटी बातों में जब आप विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको विशालता में लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 16 उसका 5। और उस कलीसिया को भी, उस कलीसिया को भी नमस्कार, नमस्कार, जो उनके घर में है, जो उनके घर में कलीसिया हो रहे थे। प्रेरित पौलुस ने लोगों को, लीडर्स को तैयार करके घर घर की कलीसिया में दे, इसलिए उधर बोल रहे हैं, उनके घर में जो कलीसिया होते थे। और उस कलीसिया को भी नमस्कार, उस कलीसिया को भी सारे लोग को लेटर लिख रहे हो, जो उनके घर में है, जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनुतुस को, जो मसीह के लिए, वो परमेश्वर का एक चेला था, जो लीडर बनाकर प्रेरित पौलुस ने भेजा था। इसलिए उनको वो संदेश दे रहा, लेटर दे रहा। मसीह के लिए आसिया का पहला फल है। मसीह के लिए वो कलीसिया एशिया में सबसे पहला फल। मैंने बोला ना, 2 साल में प्रेरित पौलुस पूरा एशिया को इवेंजलाइज किया। कैसे किया? पौलुस अकेला नहीं कर सकते थे, उसने लीडर्स को भेजा। आमीन। हमारे बीच में मौसी लीडर्स होगा। जो से बोलो ना, मौसियों का लीडर मैं हूं। नानियों का लीडर होगा, दादाजी का लीडर होगा, हालेलुया। पत्नी लोग का लीडर होगा, पत्नी लोग का लीडर होगा, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जब तक हम नहीं सोचते, परमेश्वर कार्य नहीं करते। हालेलुया। ओके, 5 रीजन क्यों स्मॉल ग्रुप्स होना चाहिए। 5 कारण क्यों छोटा छोटा ग्रुप, क्यों मूसा ने छोटा छोटा ग्रुप बनाया, क्यों पौलुस ने कलीसिया बनाकर उधर लीडर रखा, ताकि वो जा नहीं सकता। एशिया में इतनी बड़ी शहर में पौलुस खुद जा नहीं सका, पर उसे एक एक लीडर थे। हमें तीमुथियुस थे, एक एक लीडर बनाया था। हालेलुया। 5 रीजन। हमें पहली बात, ये बिब्लिकल है। स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप, परमेश्वर का बिब्लिकल सिद्धांत। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हमें यीशु मसीह ने 12 चेलों को बनाकर उन्हें पहले घर की कलीसिया चलाया। 12 लोग को बुला के कलीसिया चलाया। पहले चीज यीशु मसीह ने क्या किया?
जो से बोलो ना, कलीसिया चला है। फर्स्ट थिंग क्या है? इट्स बिब्लिकल। जो कुछ वचन है आप उसे पकड़ कर करेगा। इसलिए मैं सिखाता हूं ताकि आप करें। जब आप करेगा आप खुद तो आशीष पाएंगे, हजारों के लिए आशीष बनेंगे। जो से बोलो, मैं खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। हमें दूसरी बात, स्मॉल ग्रुप्स क्यों चाहिए? ताकि वो पर्सनली डील करें। हमें हमारे बीच में जब 1000 लोग होंगे, हालेलुया, तो क्या मैं सबसे बात कर सकता हूं? नहीं। उसके बीच में 10-10 लोग के बीच में लीडर रखूंगा, उनसे बात करना, ताकि हर व्यक्ति पर्सनली आप छुटकारा पाए। देखो, परमेश्वर के पास आते अधिकतर लोग चला जाते हैं। पूछो क्यों? आते चमत्कार पाते चला जाते, क्यों? क्योंकि वो रिश्ते में नहीं आते। रिलेशनशिप एक व्यक्ति को खड़ा करता है। कोई सुन रहा है? रिश्ता, परमेश्वर के साथ रिश्ता, कलीसिया के साथ रिश्ता, कलीसिया के लोगों के साथ रिश्ता, रिलेशनशिप आपको बनाए रखते हैं। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जितना आप बात करेगा आप प्रेयर के सपोर्ट ले सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्मॉल ग्रुप पर्सनल है, पर्सनल। जो से बोलो पर्सनल। आमीन। इसलिए जब इधर कोई आते हैं नया, अगर आप लेके आते हैं उससे बार बार पूछो कैसे लगा आपको। जब आप उससे बात करते हैं, जो नया आता कोई बात नहीं करेगा, अगला आता वो आएगा नहीं आएगा। अरे हम बाहर इससे अच्छा है, हमसे इससे ज्यादा लोग बात करते। इसलिए जब कोई नया आता है उनसे जोर से बोलो ना, मुंह दिया बात करने के लिए, अच्छी बात करने के लिए, बुरा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, तीसरा फ्लेक्सिबल है। मतलब फ्लेक्सिबल मतलब घर की कलीसिया हम इधर मिलते हैं, घर की कलीसिया हम किधर भी मिल सकते। अगर आप 3 व्यक्ति घर की कलीसिया करते हैं, आप गार्डन में भी मिल सकते। गार्डन में कोई पैसा लेगा? हालेलुया। कौन सा भी टाइम आपका, आप 2 या 3 लोग जब घर की कलीसिया करते हो, कौन सा टाइम में मीट कर सकते हैं? आप जब तीनों फ्री है। हालेलुया, जोर से बोलो, क्या है? फ्लेक्सिबल है। चिल्ला के बोलो, फ्लेक्सिबल है। जोर से बोलो, मैं घर की कलीसिया चालू करूं, मेरा घर मैं प्रभु के लिए खोलूंगा। हालेलुया। इसलिए आपके घर में जो भी आता है उनको यीशु का नाम सुना। जब आप यीशु का नाम सुनाते, यीशु की महिमा होती है। जब यीशु की महिमा होता है, शैतान की बंधन टूटता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, पहला छोटा ग्रुप बिब्लिकल है, परमेश्वर का वचन। हाल आपको मालूम है, पिछले हफ्ता मैंने बोला 141 बार कलीसिया लिखा। कितना इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए कलीसिया। हमें दूसरी बात, वो पर्सनल, व्यक्तिगत तौर से हम परेशानी को, प्रॉब्लम को डील कर सकते, प्रार्थना कर सकते। प्रार्थना में सामर्थ्य है। हमें इतना ग्रुप मिलकर, सब मिलकर हर रोज हम इधर आके प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल बोलेगा भाई हम सिर्फ संडे दिया, तुमको कौन आने बोला? नहीं आ सकते। पर हम घर की कलीसिया चलाते हैं तो कहीं भी, आपके घर में नहीं, आपका पति बोलता है भाई नहीं करने का, हमको पसंद नहीं है। आप क्या बोलेंगे? नहीं, पास्टर ने बोला हमको करने की है, क्या करें? उधर लफड़ा होगा, मत करना भाई, पास्टर को उठा दो। किसी को बोलो क्या दिया? खोपड़ी दिया। जो से बोलो, खोपड़ी दिया। हमें हालेलुया। हम सबको जीतने वाला बनने का है। जो से बोलो, मैं सबको जीतूंगा, पति को भी जीतूंगा, पति का बाप को भी जीतूंगा। जो से बोलो ना, पति को। हालेलुया, कोई बच नहीं सकता, प्रभु सबको पकड़ेगा। जो से बोलो, कोई चिल्ला के बोलो ना, कोई बच नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु की नजर से भाग नहीं सकता। भागने वाले सुन, अब समय आ गया, प्रभु के सामने घुटना टेक कर बोलेगा, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। ओके, चौथी बात, एक्सपैंडेबल है। एक्सपैंडेबल मतलब बढ़ाने वाला है। अब 3 जन शुरू करते हैं, अब 4 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे। प्रभु एक्सपैंड करने, बढ़ाने वाला। सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को बढ़ाता है। प्रभु कलीसिया को बढ़ाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
पांचवी बात इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल है बोला, अब घर में कलीसिया करते आपको पैसे की दरकार नहीं। हालेलुया। जब कलीसिया, घर की कलीसिया बड़ा होता है, हॉल लेते हैं, तब आपको पैसे की दरकार है, तब प्रभु बंदोबस्त करेगा। किसी को बोलो शुरू तो कर, कमेंट से बोलो स्टाइल से। कितने लोग ये अब तक करेंगे? देखना चाहता हूँ कितने लोग ये वचन पकड़ इस वीडियो को जब डालता है बार बार सुनो, और आपके घर में कलीसिया होनी। आपके घर में आप जो भी है, आपका बेटा है, आपका पति है, सब मिलकर कलीसिया करो 1 घंटा हर रोज। कितने लोग को मालूम है कैथलिक लोग, कोई कैथलिक से हमारे बीच में कैथलिक मोती गिनने वाला सिर्फ मोती है गिनते, पर उनका मालूम है आपको, कई कैथलिक्स को मैं जानता हूँ ठीक 6 बजे कहीं भी रहेगा घर आएंगे, नहीं तो मम्मी धुलाई करेंगे। इतना क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन नहीं, क्या बोलते हैं वो, उसका पक्का, भले कुछ मिलता नहीं फिर भी वो पक्का है। प्रभु की कलीसिया आप करके देखो, 1 साल में आपकी जीवन, आपकी परिवार बदल जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं तू उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा सारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। पांचवी बात इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब कहीं भी हम कर सकते। इवन आप कॉलेज में एक और विश्वासी मिला, आप कॉलेज में मीटिंग कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। हमने अपना कॉलेज में मीटिंग करते थे, एक बंदा मिला, बोला मैं भी जाता हूँ, पर भले ही ऑर्थोडॉक्स था, पर मैं उसको सिखाता था, वो मुझे सिखाता था जो भी वचन से। हम कॉलेज में मीटिंग करते, जिस कॉलेज में गया सारा कॉलेज में मीटिंग। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर सेलिन अपने कंपनी, अपने रेलवेज में मीटिंग चालू की, हम लोग क्रूसेड जाके किए। देखो आशीष पाने के लिए ना, आप अगर पाने के लिए तैयार है, प्रभु देने के लिए तैयार है, पर हमारा देख और सोच एक ही है, मैं जब स्वर्ग जाऊंगा 1 करोड़ लोगों को लेकर ही जाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं स्वर्ग जाएंगे? पक्का? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जोर से बोलो मैं पक्का स्वर्ग जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने बिल्कुल से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता यीशु मसीह को दे दिया, जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएगा। हमारे लिए परमेश्वर अनंत काल के स्वर्ग जीवन दिया, क्यों ना हम स्वर्ग जाएंगे, हमारे साथ 1 करोड़ लोग को लेके जाएंगे। इसलिए हमारा मिशन है, नरक को खाली करूंगा, स्वर्ग को भरूंगा। कमान जोर से बोलो, नरक को खाली करूंगा, स्वर्ग को भरूंगा। माय गॉड, 7 बज गया। हालेलुया। अगला बार इसको कंटिन्यू करेंगे, हर व्यक्ति पक्का आशीष पाएंगे। जोर से बोलो घर की कलीसिया। आप अगर किसी और घर में रहता है, कुछ बोलता मेरे हो नहीं सकता, आप कलीसिया में लेके आ सकते। हालेलुया। पर एक व्यक्ति जब आत्मा को जीतते, एक व्यक्ति जब प्रभु के दिल को छूता है, प्रभु उसके दिल की हर मुरादों को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है स्थिर होकर जान ले, मैं तेरा परमेश्वर तेरी सारी मुरादों को पूरा करता हूँ।